अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अन-निसा जो कुरान की चौथी सूरह है उसकी आयत नंबर 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जब उन्हें कहा जाता है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया उसकी तरफ आओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों को देखेंगे कि वे दूर हटते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त नापसंद करते हुए। फिर कैसी नदामत होगी जब उन्हें कोई मुसीबत पहुँचे उसके सवाब जो उनके हाथों ने आगे भेजा। फिर वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की कसम खाते हुए आते हैं कि हमने सिर्फ भलाई चाही थी और मुआफ़क़त। ये वे लोग हैं कि अल्लाह जानता है जो उनके दिलों में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तगाफुल करें उनसे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नसीहत करें और उनसे कहें उनके दिलों में असर कर जाने वाली बात। और हमने नहीं भेजा कोई रसूल मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। और ये लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, फिर अल्लाह से बख्शीश चाहते और उनके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मग़फ़िरत चाहते, तो वे ज़रूर पाते अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। बस कसम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की, वे मोमिन ना होंगे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनसिफ ना बनाएं और उस झगड़े में जो उनके दरमियान उठे, फिर वे अपने दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से कोई तंगी ना पाएं और उसको खुशी से पूरी तरह कबूल कर लें। और अगर हम उन पर लिख देते, फ़र्ज़ कर देते कि आपने कि अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर बार छोड़कर निकल जाओ, तो उनमें से चंद एक के सिवा वे कभी ऐसा ना करते। और अगर ये लोग वे करें जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है, तो ये उनके लिए बेहतर होता है और दीन में ज़्यादा साबित रखने वाला होता है। और उस सूरत में हम उन्हें अपने पास से बड़ा अजर देते और उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत देते। और जो इताअत करे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वे अपने उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शोहदा और सालिहीन नेक बंदे, और ये बहुत ही अच्छे साथी हैं। और अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल है और काफ़ी है अल्लाह जानने वाला। ए ईमान वालो, अपने बचाव का सामान हथियार ले लो, फिर जुदा जुदा दस्तों की सूरत में या सब इकट्ठे होकर कूच करो। बेशक तुम में कोई ऐसा भी है जो ज़रूर देर लगा देगा। फिर अगर तुम्हें पहुँचे कोई मुसीबत तो कहे कि अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया कि मैं उनके साथ ना था। और तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई फ़ज़ल नेमत पहुँचे तो ज़रूर कहेगा गोया जैसा कि ना थी तुम्हारे और उसके दरमियान कोई दोस्ती, एक काश में उनके साथ होता तो बड़ी मुराद पाता। सो चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में लड़ें वे लोग जो दुनिया की ज़िंदगी बेचते कुर्बान करते हैं आखिरत के बदले। और जो अल्लाह के रास्ते में लड़ें फिर मारा जाए या गालिब आए, हम अनकरीब उसे बड़ा अजर देंगे। और तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं लड़ते, कमज़ोर बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर जो दुआ कर रहे हैं, ए हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल जिसके रहने वाले जालिम हैं, और बना दे हमारे लिए अपने पास से हिमायती, और बना दे हमारे लिए अपने पास से मददगार। ईमान वाले अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं और काफ़ी लड़ते हैं तागूत सरकश मुफीद के रास्ते में। सो तुम शैतान के साथियों से लड़ो, बेशक शैतान के चाल कमज़ोर बोदा है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कहा गया कि अपने हाथ रोक लो और कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात। फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज़ हुआ तब उनमें से एक फ़रीक लोगों से डरता है जैसे अल्लाह का डर हो या उससे भी ज़्यादा डर, और वे कहते हैं ए हमारे रब, तूने हम पर जिहाद क्यों फ़र्ज़ कर दिया?
हमें और थोड़ी मुद्दत क्यों ना मोहलत दी। कह दे दुनिया का फ़ायदा थोड़ा है और आखिरत बेहतर है परहेज़गार के लिए, और तुम पर जुल्म ना होगा धागे बराबर भी। तुम जहाँ कहीं होगे तुम्हें मौत पा लेगी, अगरचे तुम होगे मजबूत बुर्जों में। और अगर उन्हें कोई भलाई पहुँचे तो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर उन्हें कोई बुराई पहुँचे तो कहते हैं यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। उस कौम उन लोगों को क्या हो गया कि बात समझते नहीं लगते, बात समझते मालूम नहीं होते। जो तुम्हें कोई भलाई पहुँचे सो वे अल्लाह की तरफ से है, और जो तुम्हें कोई बुराई पहुँचे तो वह तुम्हारे अपने नफ्स से है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा, और अल्लाह काफ़ी है गवाह। जिसने रसूल की इताअत की बस तहकीक उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मुंह मोड़ा तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर निगहबान नहीं भेजा। नाज़रीन, ये सूरह अन-निसा का आयत नंबर 61 से 80 यानी 61 से 80 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा था। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इसके आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करूँगा। जब तक आप इस तर्जुमे को शेयर करते जाइए, आवाम में फैलाते जाइए, कुरान की बात को आम करते जाइए, हर शख्स तक कुरान की बात को पहुँचाते जाइए। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारे और आपके गुनाहों को माफ़ करे, और हमारे ऊपर और आपके ऊपर जो भी मुसीबतें परेशानियाँ हों उन सबको अल्लाह ताला हमारे ऊपर से हटा ले। मेरी आपसे यही गुजारिश है, बस इन तर्जुमों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।